Good evening, everyone. गुड इवनिंग Good गुड evening, sir. इवनिंग सर। Good evening. नमस्ते नमस्ते, क्या हाल चाल? बढ़िया। यस सर, आप बताइए, आप ठीक है सर? हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो, आज अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करना ना। यस सर। यस सर। चलो 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 चलो, सबको सर ये स्लाइड। वेव फिर बाद में कराओगे, वेव आपने कल ही संडे करा संडे, दिया। नहीं वेव अभी नहीं कराया। वेव संडे संडे अपन कर लेंगे। वेव और लॉजिक गेट 2-3 बच्चा हो ना, छोटा छोटा टॉपिक है ना। सर एक्स्ट्रा 2-3 घंटे की क्लास रखने वाले हो क्या? नहीं, 2-3 घंटे की नहीं भाई, 1-1.5 घंटे की क्लास रहेगी। कल सोच रहा हूँ ले लूँ रात में एक। सर रख लो 2 घंटे की, 3 घंटे की। मैं तो ऐसे ही बैठा रहूंगा सर। नहीं वो क्योंकि ठीक है, सर लेकिन इतना छोटा तो नहीं है वेव की, इतना नहीं जल्दी हो दो जाएगी। संडे रहेगा ना, संडे संडे ले लेंगे। 2 घंटे मान लो, 1.5-2 घंटे का ठीक क्लास है, हो जाएगा तो 2 क्लास हो जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं ठीक हो। है सर। ठीक है, तो इसको ओके मेन सर। अभी अपने को जो है दिसंबर में ये टॉपिक निपटाना है। दिसंबर में ये टॉपिक निपटाना है। चार्जर अब पानी दे देना गर्म। चलो, तो अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो बहुत बेसिक तो बात नहीं करना है, अपन फटाफट चलते हैं। ठीक है ना, आपको पता है क्या क्या पता है, थोड़ा रफ्तार में बात करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि दो चार्ज होता है, यस और नो? 2 पॉइंट चार्ज होता है, दो यस टाइप सर। का, है ना, प्लस एंड माइनस। लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। अगर दो चार्ज है Q1 Q2, है ना, अगर R दूरी पे वैक्यूम यस में सर। रखा हुआ, कहाँ रखा हुआ? वैक्यूम में रखा हुआ है। वैक्यूम। ठीक, ठीक है, तो इनके बीच में जो कूलम फोर्स लगने वाला है, इनके बीच में जो कूलम फोर्स लगने वाला है, वो या तो अट्रैक्टिव लगेगा या तो रिपल्सिव लगेगा। यस और नो? अगर Q1 इंटू यस सर। Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब दे आर सेम नेचर। अगर वो सेम नेचर के होंगे तो वो रिपेल करेंगे। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं यस है। सर। फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यस और नो, इनटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ये बातें सभी लोग नो सर। जानते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बोलो, क्या हमें और बात करनी चाहिए या आगे बढ़नी चाहिए? आगे ठीक, बढ़। आगे। ठीक है। आगे पहली बढ़े बात सर। ये, अच्छा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 8 इंटू 8 10 की पावर into माइनस 5 12। into 10 की power -12। 10 की पावर -12। यूनिट बोलो, 8 यूनिट बोलो। कूलम स्क्वायर कूलम पर न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर। यस और नो? यस ठीक सर। यस है, सर। इस पूरे को एक कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कूलम कांस्टेंट। दैट इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, के का वैल्यू कितना आता है? दैट इज 1/4 9 पाई। इंटू 10 की पावर हाँ, 9 इंटू 10 की पावर 9। यूनिट 9। क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बोलो, और करने का जरूरत है क्या? और बात नो करने का सर। जरूरत है क्या? नहीं है। नो। क्लियर? यस और नो? अब जैसे मान लो वेक्टर यस सर। फॉर्म की बात करें, तो मान लो एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। ठीक, मान लो कि हमको Q1 Q2 दोनों सेम नेचर का है। कैसा नेचर का है? सेम नेचर का। यस और नो? अगर सेम नेचर का है तो भाई Q2 पे जो फोर्स लगेगा, क्या वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगने वाला? यस और नो? कोई दिक्कत यस वाली सर। बात नहीं है। तो मान लो इस डायरेक्शन में जो पोजीशन वेक्टर है वो आर वेक्टर है, दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। ठीक है, तो अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 आर वेक्टर है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर डायरेक्शन, है ना। पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे? क्या हम Q1 से ज्वाइन करेंगे Q2 को, यही हो जाएगा पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। तो क्या मैं लिख सकता यस हूँ सर। कूलम फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कि Q1 Q2 बाय मॉड ऑफ आर का Q इंटू आर वेक्टर? अरे हाँ या ना, बोलो, क्या ये यस वेक्टर फॉर्म सर। हो जाएगा? और यस अगर सर। ये आर वेक्टर अगर दोनों सेम नेचर का, तो इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा। अरे हाँ है ना, और इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा। तो हम अगर Q2 पे फोर्स बोले तो ऐसे लिख देंगे, Q1 पे फोर्स बोलेंगे तो इसका नेगेटिव हो जाएगा। कूलम फोर्स, अब फॉलो द न्यूटन थर्ड लॉ। बोलो, और बात करने का जरूरत नहीं है। नहीं नहीं है। सर। क्लियर? जैसे एक सवाल कर ले यस सर। फटाफट। चलो एक सवाल कर लेते हैं फटाफट। मान लो 2 पॉइंट चार्ज है, एक है प्लस Q
और एक है -2q। ठीक, इसका कोऑर्डिनेट है 3,4,1 और इसका कोऑर्डिनेट है 4,3,0 है ना, स्पेस में रखा हुआ। फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय +q चार्ज ड्यू टू -2q। ये फोर्स आपको बताना, फटाफट फाइंड आउट करो। फटाफट फाइंड आउट करो, एक सेकेंड। सर 6 into 10⁻⁹। वेक्टर फॉर्म में बताना है। सर 9 into 10⁹ बेटा वेक्टर फॉर्म में बताना है, मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा हूँ। सर पहले ये बात बताओ, -6 ये वाला पॉइंट, ये एक मिनट, ये वाला पॉइंट सबको समझ में आया वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा है? यस सर। यस, एवरीवन गॉट, है ना, एवरीवन गॉट दिस पॉइंट। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है ना? RQ क्यों आया नीचे? सर Yes, आर sir, कैप था position ना वो, unit फिर vector आर है। कैप होता है, डायरेक्शन है, तो आर वेक्टर को लिख सकते हैं आर वेक्टर बाय मॉड ऑफ RQ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है। सर। उस वाले I का hope आंसर सबने निकाल लिया क्या? मैं बताऊं, डिस्कस करें, सबने निकाल लिया? हो गया यस सर। चलो मैं Yes, डिस्कस sir. कर रहा हूँ। चलो, मेरे को ऊपर इसके ऊपर फोर्स लिखना है, यस सुनो। तो सबसे पहली बात है, इसके ऊपर फोर्स लगेगा किधर? क्या इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगने वाला है? यस सर। अरे हाँ है ना। तो इसका मतलब हमको क्या लिखना पड़ेगा? हमको इस डायरेक्शन में वेक्टर लिखना पड़ेगा, यही होगा ना। चाहे मैं इससे इसका निकालूं या इससे निकालूं, लेंथ तो सेम आने वाला है। लेंथ जो होगा यहाँ से यहाँ, वो तो सेम रहेगा ना, बस डायरेक्शन चेंज रहेगा। यस और नो? अब तुम सोच के देखो सर, इसका मतलब अगर आपको +4q पे फोर्स लिखना है तो आप एक काम करो सर, आप ज्वाइन करो और फोर्स का डायरेक्शन दिखाओ। फोर्स का डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब हमको इसका पोजीशन वेक्टर लिखना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। खत्म काम। क्या आने वाला है सर? आने वाला है फोर्स वेक्टर इक्वल टू k q, मैग्नीट्यूड वाइज लिखेंगे, कितना हो गया? 2q। नेगेटिव नहीं लिख रहे, डिवाइड बाय, अच्छा वेक्टर कौन सा बनेगा? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ 2q विद रिस्पेक्ट टू q कितना बनेगा? ये वेक्टर कितना आने वाला? आर वेक्टर बोलो। 4 - 3 i क्या? 3 - 4 माइनस ये आएगा। यस और नो? तो क्या ये वेक्टर बन गया i कैप -j कैप -k कैप, यही है ना। अब इसी का मॉड का क्यूब, मॉड कितना हो जाएगा इसका? √3 का होल क्यूब। 3√3 होगा। समझ में आया क्या? दैट इज k2kq स्क्वायर 2q बाय square। i कैप -j कैप -k कैप। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बोलिए। यस सर। जी हाँ बोलिए। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। आई एम आस्किंग टू एवरीवन। अच्छा, ये था फोर्स ऑन +q ड्यू टू -2q। क्या आपसे पूछा जा सकता फोर्स ऑन -2q ड्यू टू +2q कैसे निकालेंगे? क्या इसका नेगेटिव होगा? सर नेगेटिव होगा। जस्ट नेगेटिव ऑफ दिस। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है क्या मेरी बात? यस और नो एवरीवन? ठीक है, दिस इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ दिस। क्या आगे बढ़ जाए? यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा तो वेक्टर फॉर्म आपको समझ में आ गया। दूसरा बात है, सर, आज रिवीजन चल रही है क्या? रिवीजन मतलब मतलब आप पहला चैप्टर करा रहे हो? रिवीजन ये पढ़ा हुआ है क्या तुम लोगों ने? 12th Yes, वालों sir. ने पढ़ा है, ड्रॉपर्स ने नहीं पढ़ा है सर। हाँ, तो ड्रॉपर्स वाले भी है ना, तो अपन इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा रफ्तार में रखेंगे ताकि सब लोग रफ्तार में कल चल सके। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को?
नो सर। No, sir. No, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ मीडियम। इफेक्ट ऑफ Medium. इफेक्ट है ना, किसका इफेक्ट, एक मिनट, इफेक्ट ऑन कूलम फोर्स ड्यू टू मीडियम। ठीक, अब पहले कुछ चीजें ध्यान से सुना। हर एक मीडियम का अपना परमिटिविटी होता है। क्या होता है? परमिटिविटी। ध्यान से देखो, Permittivity. एक होता है ये फ्री स्पेस का परमिटिविटी और ये मीडियम का परमिटिविटी। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? क्लियर है? Yes, sir. हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्या होता बताए रिलेटिव परमिटिविटी? Sir, E naught into E. EM by EM by naught. EM by E naught. EM बाई E naught. क्या E नॉट सबसे ज्यादा है? EM sir. कम है? यस और नो? ER हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। इक्वल टू 1 किसके लिए होगा? Vacuum. जब दोनों बराबर हो एयर जाए। के लिए, एयर के लिए, Space. वैक्यूम या एयर के लिए, है ना? फ्री स्पेस, वैक्यूम या एयर के लिए। बाकी सबके लिए EM E नॉट से कम होने वाला। यस और नो? ये E नॉट इज मैक्सिमम। Yes, sir. अरे बोलो, Yes, sir. समझ में आ रहा है क्या? दिस Yes, इज कॉल्ड द रिलेटिव Yes, परमिटिविटी sir. ऑफ द फ्री स्पेस। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम किसके रिस्पेक्ट में निकलता है? फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में निकलता है। ये डायमेंशन लेस है। क्या है? डायमेंशन। Dimensionless. आगे चल के इसी को बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? Dielectric डाइलेक्ट्रिक constant. ऑफ अ मीडियम, है ना? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। Yes, sir. क्लियर है? आगे बढ़े। अब होगा क्या, मान लो अगर आप 2 पॉइंट चार्ज को किसी मीडियम में रखते हो, किसी मीडियम में रखते हो, यस और नो? मान लो आपने एयर में रखा आर दूरी पे, तो जब इनको आप एयर में रखोगे, वैक्यूम में रखा है मान लो आपने, ठीक, अगर वैक्यूम में रखोगे आर दूरी पे, तो इनके बीच में जो मैग्नीट्यूड आएगा फोर्स का, वो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही आएगा। R. अब अगर मान लो मैं इसको मीडियम में रखता हूँ, ध्यान से सुनना, जब मैं इसको मीडियम में रखूंगा Q1 Q2, ध्यान से सुनना, तो जो नेट फोर्स होगा ना ऑन Q1 एंड Q2, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, मान लो इसको मीडियम में रखा, जिसका एप्सिलॉन m इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। समझ में आ रहा है क्या बात? इज द मीडियम। Yes, sir. ठीक, तो अब जो फोर्स होगा ना, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m। वहां पे वैक्यूम में रखा था, तो वैक्यूम का यहाँ पे एप्सिलॉन, समझ में आ रहा है क्या? बोलो। Yes, sir. Yes, और sir. एप्सिलॉन m को क्या लिख सकते हैं हम? 1/4 Epsilon. EM पाई, K into E naught. Epsilon R. है ना? Q1 Q2 बाई एप्सिलॉन r। यस और नो? अब अगर ध्यान से देखोगे तो फोर्स रिड्यूस हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? रिड्यूस हो रहा है बाई Reduce. एप्सिलॉन r। यस और नो? और एप्सिलॉन r ग्रेटर देन 1 आ रहा है, Yes, sir. क्योंकि एप्सिलॉन m हमेशा एप्सिलॉन नॉट से बड़ा होगा। एप्सिलॉन m क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट से बड़ा होगा। मीडियम का जो परमिटिविटी होता है वैक्यूम से ज्यादा होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. तो एप्सिलॉन r जो है ग्रेटर देन 1 है, तो क्या फोर्स रिड्यूस हो गया? दिस इज अ नेट फोर्स, दिस इज अ नेट फोर्स। समझ में आ रहा है क्या? ये नेट फोर्स sir. एक्सपीरियंस बाय Q1 और नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q2। क्लियर है? Yes, sir. बोलो, Yes, और sir. बात करने की जरूरत है? अब No, अगर sir. ध्यान से सुनो, अगर आपसे बोला जाए कि इसको अगर मैं मीडियम में रखूं, किस में रखूं? मीडियम में, Medium. और जिसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो एप्सिलॉन m। क्या है? एप्सिलॉन m। ठीक, तो मेरे को ये बताओ, व्हाट इज द कूलम फोर्स बिटवीन, आर दूरी पे रखा, व्हाट इज द कूलम फोर्स बिटवीन Q1 Q2? इज इट चेंज और रिमेन सेम? अगर इसको वैक्यूम में रखते जो वैल्यू होता, और यहाँ पे रखे सेम है या अलग है? अलग है सर. अलग होगा. अलग Different, sir. अभी हमने पढ़ा ना यहाँ पे, व्हाट इज द फोर्स, आपसे पूछेगा फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2 या फोर्स एक्सर्टेड बाय Q2 ऑन Q1, क्या होगा बताओ? कितना लिखेंगे फोर्स? सर 1/4 pi EM.
एफ एयर का ईएम टाइम्स हो सर जाएगा। FY चेंज होगा या नहीं होगा अगर एयर में रखते और यहाँ रखते तो? यस सर सर होगा, चेंज होगा सर। चेंज होगा। मेरा क्या सवाल है, सवाल समझ में आया क्या सबको? हाँ यस सवाल सर। समझो, पहले सवाल समझो, सवाल समझो क्या है। मान लो अगर मैं इनको एयर में रखता, मैं इनको एयर में रखता, ध्यान से सुनना। मान लो दो चार्ज है, अच्छा जब भी चार्ज के बारे में नहीं पता ना तो हमेशा पॉजिटिव मान लेना। मतलब Q1 Q2 नेचर नहीं पता तो हमेशा क्या मान के चलोगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। ठीक। तो अब मान लो इन दोनों को मैंने एयर में रखा, आर दूरी पे, कहाँ रखा? एयर में। तो ये Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा होगा? इधर लगा रहा होगा F, और ये इधर लगा रहा होगा F, ठीक है ना? और F का वैल्यू कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बोलो इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। यस और नो? नहीं है। अगर मान लो इन दोनों को मैंने मीडियम में रखा, जिसका रिफ्रैक्ट ये है परमिटिविटी एप्सिलॉन एम, सेम दूरी पे Q1 Q2। अब मेरा सवाल ये है, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2 एंड व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय Q2 ऑन Q1? ये दूरी आ रहा है, कितना लिखेंगे? बोलो क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो, जल्दी फास्ट। सर ई नोट चेंज हो जाएगा ना? नॉट हाँ, इतना हो जाना चाहिए, है ना? कितना हो जाना चाहिए? एफ डैश जो आएगा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही हो जाना चाहिए। या तुम Yes, ये sir. सिर्फ Yes, लिख दोगे 1/εr 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बोलो इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। ये एफ डैश क्या है? फोर्स एक्सटेंडेड बाय Q1 ऑन Q2, सही है? सर अरे हाँ, यस सर। ये गलत है, ठीक? ध्यान से सुनना, ये गलत है, ये पूछता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां तक कोई डाउट? ये क्या है? गलत है। क्यों गलत है? ध्यान से सुनना। कूलम फोर्स जो होता है, ध्यान से सुनना, देखो जब ये एयर में था तो Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगाएगा या Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा, यानी कूलम फोर्स, मतलब कूलम फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। कूलम फोर्स मीडियम पे डिपेंड, नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर? अभी तो आपने बताया फोर्स चेंज हो जाएगा, है ना? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे पूछूं कि Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगाएगा तो अभी भी वही F लगाएगा, अभी भी वही F लगाएगा। मतलब क्या F? वही जो पहले था, F एयर में। F इन एयर। तो सर आपने तो अभी बोला कि फोर्स चेंज हो गया है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, कूलम फोर्स चेंज नहीं हुआ है। कूलम फोर्स मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 ऑन 2 और 2 ऑन 1 इज नॉट चेंजिंग। तो क्या चेंज हुआ है? नेट फोर्स चेंज हुआ है। नेट फोर। समझ में आ रहा है क्या? क्या कहना चाह रहे हो सर? नहीं समझ में आ रहा? ध्यान से देखो, ध्यान Yes, से sir. देखो, इंपॉर्टेंट है ये जो Q1 और ये Q2 चार्ज तुमने रखा है, क्या मीडियम में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, एटम है? तो क्या ये पोलराइज sir. हो जाएंगे? यस नो, ये पोलराइज हो जाएंगे इसके Yes, फील्ड की sir. वजह से और इसके वजह से, जिसके वजह से इसके ये जो है देखो, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कूलम फोर्स उतना ही लग रहा है, बट Q1 पे और भी फोर्स लग रहा है। अरे हाँ, ना इंडक्शन की वजह से। बात समझ में आ रहा है क्या? वैसी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 उतना ही है, बट कूलम पे और भी फोर्स लग रहा है, तो ओवरऑल नेट फोर्स चेंज हो जा रहा है, बट कूलम फोर्स चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात? कूलम Yes, फोर्स मतलब sir. फोर्स एक्सर्टेड बाय वन चार्ज पार्टिकल ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, नेट फोर्स इज चेंजिंग। तो यहाँ पे जो फोर्स हमने लिखा है, ये कौन सा फोर्स है? नेट फोर्स है, एक्सपीरियंस बाय Q1 या नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q2। अरे हाँ या ना? क्या आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई? और बात करने का जरूरत है? बोलो एवरीवन। No, तो sir. No, sir. क्लियर? यहाँ पे गलती होने का चांसेस होता है, ध्यान से सुनना। तो यानी क्या मैं लिख सकता हूँ, कूलम फोर्स
between two charge particle is independent of, बोलो, मीडियम। और बात करने Yes, का sir. जरूरत नहीं है। कूलम नहीं फोर्स है. बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, Medium. whereas the net force experienced by charge particle depend on मीडियम। क्या और बात करने का जरूरत है? बोलो। No, No, sir. sir. नहीं। ठीक है, आगे बढ़े क्या? आई होप सो मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? ठीक है, Yes, sir. यहां तक किसी को कोई डाउट है? एनीबडी हैज एनी No, sir. डाउट? नहीं, ठीक। अब ध्यान से देखो, 2-3 सवाल। मान लो एक चार्ज पार्टिकल है Q1, सॉरी एक चार्ज पार्टिकल ऐसा ले लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं। 2-3 सवाल ले रहा हूं एक साथ, ध्यान से सुनना। एक चार्ज है +Q का और एक चार्ज है +4Q का, दोनों r दूरी पे रखा हुआ है और फिक्स्ड है। क्या है ये? फिक्स्ड है। ये भी फिक्स्ड है। पूछा है फाइंड द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नीट्यूड भी बताना कितना और नेचर भी बताना। थर्ड चार्ज, फाइंड द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल as well as nature and magnitude such that it will be in, कौन इक्विलिब्रियम में हो? इक्विलिब्रियम। क्या मेरी बात समझ में आई? ये दोनों तो फिक्स है ना, ये दोनों कभी चलने वाले नहीं है, ठीक है ना? अरे बोलो। Yes, sir. तो तीसरा चार्ज पार्टिकल कितना और कहां पे रखे सच दैट वो इक्विलिब्रियम में हो? फटाफट। सर R/3 पे प्लस Q वाले की तरफ पे। एवरीवन ट्राई करो। Sir, R is equal to 2A पे मतलब सर R/3 पे भी रख सकते हैं और -R पे भी रख सकते हैं। R/2 पे भी। R/, सर Q चार्ज से R/3 इस तरफ भी रख सकते हैं और R डिस्टेंस उस साइड भी रख सकते हैं, दूसरी तरफ। नहीं सर, बाकी दूसरी लोग तरफ भी नहीं try रख करो। सकते। Q1 से R/3 आ रहा है सर। ये सर Q1 से R/3 राइट। अंदर या बाहर? दोनों चार्ज के बीच में अंदर कहीं है या सर, बाहर अंदर कहीं? आएगा, अंदर आएगा सर। अंदर सर। ठीक है, बाकी लोग जल्दी करो। चलो आगे बढ़े, बताए, डिस्कस करें। सर। चलो 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 Sir. डिस्कस कर लेते हैं। Yes, चलो। सबसे पहली बात, ध्यान से सुनना भी बात। अगर दो चार्ज पार्टिकल फिक्स है, पहले ये बात कर लेते हैं ना, कुछ चीजें समझ लेते हैं ना, डिस्कशन। अगर दो चार्ज पार्टिकल फिक्स है, मान लो ये दोनों पॉजिटिव नेचर का था, क्या था? पहली बात है, तीसरा चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रियम की बात करें। ये दोनों तो कभी मूव करने वाले नहीं, क्योंकि ये तो बंधे हुए है ना क्लैम्प के हुए। यस सर। ठीक, तो पहली बात है तीसरा चार्ज पार्टिकल कहाँ रख सकते हैं? तो पहले ये लाइन खींच दे रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना।
अब कहीं भी रख सकते थे तो पहले सोचते क्या ऊपर रख सकते हैं, यहाँ पे कहीं ऊपर में इन्फिनिटी नहीं। को छोड़ करके। पहली बात है नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ऊपर में जो भी फोर्स आएगा, क्या ये दोनों फोर्स एक दूसरे से एक्यूट कुछ एंगल बनाएगा? अरे हाँ या ना? यस क्या सर। इन दोनों फोर्स का कभी भी रिजल्टेंट जीरो नहीं हो पाएगा? दो फोर्स का तभी रिजल्टेंट जीरो होगा जब वो दोनों एंटी पैरेलल होंगे। यस और नो? तो ऊपर Yes, भी sir. पॉसिबल नहीं है और नीचे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यही बात नीचे हो जाएगा, चाहे वो पास हो चाहे वो दूर हो। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो सर एवरीवन? और बात करने का जरूरत? तो यानी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग पे ही रख सकते। अच्छा बाहर रख देते तो दोनों फोर्स तो अट्रैक्ट भी कर नहीं लेता, होगा। पॉसिबल नहीं। और इधर रख देते तो भी नहीं होगा। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से सुनना, यानी कि No. इन अगर सेम नेचर का चार्ज है, अब ये समझो सेम नेचर का, चाहे ये प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, समवेयर इनसाइड रखना है, समवेयर लाइन ज्वाइनिंग पे इनसाइड। तो मान लेते हैं यहाँ से एक्स दूरी पे रखे। कितने दूरी पे रखे? एक्स दूरी पे। यस और नो? अरे हाँ या ना? बोलो। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे अगर एक्स दूरी पे रखेंगे तो अब सबसे पहली बात है कितना रखेंगे। तो मान लिया कैपिटल क्यू रखा, ठीक, क्योंकि क्यू के बारे में हमको पता नहीं है, नेचर भी बताना, और ये बन जाएगा आर माइनस एक्स। तो पहली बात सोचो, क्यू अगर पॉजिटिव होता तो इसकी वजह से फोर्स किधर लगता है? इधर। और क्यू अगर नेगेटिव होता तो इसकी वजह से फोर्स लगता है इधर। क्यू को पॉजिटिव मान ले रहे। जब भी आपको ये नहीं पता हो कि क्यू का नेचर क्या है, तो आप हमेशा क्यू को क्या मान के चलोगे? पॉजिटिव। फिर चेक करोगे पॉजिटिव। यस और नो। तो क्या इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सकता है? अरे हो जाएगा ना इक्विलिब्रियम यस सर हो मेंटेन। सकता है। तो इसके वजह Yes, से sir. इसके ऊपर फोर्स कितना हो गया? के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। यस और नो? और इसके Yes, sir. वजह से इसके ऊपर फोर्स कितना हो गया? के इंटू 4q इंटू क्यू डिवाइड बाय आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यस सर? बोलो, इसमें कोई डाउट है? ध्यान से देखो, क्यू और क्यू कट गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो रेस्ट पे रहेगा, चाहे तुम क्यू रखो चाहे तुम कुछ और रखो, यानी यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है वो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज है जो कि आपने पुट किया है। इससे कोई फर्क पड़ने वाला? आप चाहे नेगेटिव क्यू रखो चाहे पॉजिटिव क्यू रखो चाहे 10 क्यू रखो, कुछ भी रखो, ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि क्यू और क्यू कुछ भी रखोगे तो कट जाएगा ना। अच्छा ये क्यू और ये Yes, के sir. ने ये क्यू और ये क्यू को मार दिया, तो क्या हो जाएगा? आर माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर। यस और नो? ऐसे सॉल्व करेंगे? Yes, यस इज sir. इक्वल सर टू 4। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? रूट इधर चला जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। तो क्या x का वैल्यू r/3 हो रहा है? क्या मेरी बात आपको समझ और में आ माइनस रही है? अरे हाँ या ना? Yes, सर अरे क्या बोलो, Yes, sir. समझ में आया? तो x का वैल्यू r/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला बात, पॉइंट नंबर 1, द इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज ड्यू टू टू फिक्स्ड चार्ज lies somewhere two fixed charge of same nature, टू फिक्स चार्ज ऑफ सेम नेचर। यही बात अगर नेगेटिव भी होता तो सेम बात होता। देखो ये माइनस क्यू और माइनस 4q होता तो, अरे हाँ है ना? यस सर बोलो, है ना? टू फिक्स चार्ज ऑफ सेम नेचर लाइज समवेयर along द लाइन ज्वाइनिंग। बोलो, लाइन ज्वाइनिंग। अरे हाँ है ना? अरे हाँ है ना? बोलो। Yes, sir. एंड Yes, sir. इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट from the nature and magnitude of third charge, from nature and magnitude। क्या मुझे और बात करनी चाहिए? No, sir. ऑफ थर्ड चार्ज, ठीक है, ये याद रहेगा अब आपको। और सवाल इसमें कराने का तो जरूरत नहीं है। सर नहीं है चलो एक और सवाल ले रहे हैं, ध्यान से देखो। मान लो ये रखा हुआ +4q और यहाँ पे है -q और ये दोनों आध दूरी पे है
है ना, और ये दोनों फिक्स है, ये दोनों सेम सवाल। थर्ड चार्ज का लोकेशन और मैग्नीट्यूड बताइए, कहाँ पे होगा और कितना होगा, सच दैट कि थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में है। ये दोनों फिक्स है। नेचर और मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज पूछा, और कहाँ पे लोकेशन भी पूछा। सर आर डिस्टेंस पे होगा माइनस क्यू से। किधर, इनसाइड होगा सही या बाहर बात है। होगा? सर बाहर होगा। आउटसाइड। दो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा या एक होगा? सर एक ही होगा, आउटसाइड ही। होगा। सर एक ही होगा। एक होगा या दो होगा? एक। दो नहीं होगा? एक सेकंड सर रुक जाओ फिर। सर एक ही होगा, छोटे चार्ज के पास रखते हैं ना। बड़े चार्ज से दिक्कत है क्या? हो सकता है, नहीं हो सकता? नहीं जो सर नहीं हो फॉर्मूला सकता, एक ही होगा। आ रहा है। पक्का? यस सर पक्का। यस सर, फॉर्मूला से एक ही वैल्यू यस आ सर। गया। दो नहीं आ रही? नहीं आ तो दो रही नहीं है सर, दो लेकिन नहीं होगी। आ तो दो रही है लेकिन बीच वाले को चूज नहीं करेंगे क्योंकि वो मैथमेटिकली सही है लेकिन लॉजिकली गलत आ रहा है। चलो देखते हैं, बाकी लोग जल्दी करो। चलो डिस्कस करें क्या, एवरीवन? डिस्कस करें क्या? चलो यस सर। सब लोग देखो, यस सबसे सर। पहली बात है कहाँ रखना है, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग रखना है। इस पे कोई बात करने का जरूरत है क्या? नो नो सर। सर। सर चलो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं। अगर मैं यहाँ रखता, मान लो पॉजिटिव चार्ज रखता, तो इसके वजह से फोर्स किधर आता, इधर आता, रिपल्सन। यस सर। और इसकी वजह से फोर्स, क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ सकता है? यस और नो? नहीं सर। आ सकता है, बट आएगा या नहीं आएगा उसकी बात करेंगे। लगता तो है आ सकता है, क्योंकि दोनों फोर्स अपोजिट है ना, इक्वल एंड यस सर आ सकता है ऑपोजिट। लेकिन आएगा नहीं। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। क्या यहाँ पे अगर बात करें प्लस क्यू रखे, तो क्या यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स इधर होगा और रिपल्सिव फोर्स इधर है, क्या इधर भी इक्विलिब्रियम आ सकता है? यस यस सर। सर। अरे हाँ या ना? Yes. अच्छा बीच में चेक करते हैं, बीच में अगर कहीं पे रख दे तो क्या पॉसिबल है क्या? ये नो इसके सर। ऊपर फोर्स इधर No, लगा है sir. और ये इधर, कभी इक्विलिब्रियम नहीं होगा, तो नहीं पॉसिबल है। तो यानी पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि अगर अपोजिट नेचर का दो फिक्स चार्ज है, उसके वजह से तीसरे चार्ज को इक्विलिब्रियम में रहना है, तो लाइन ज्वाइनिंग पे भी होगा लेकिन आउटसाइड होगा, लाइन ज्वाइनिंग पे भी होगा लेकिन आउटसाइड होगा। क्लियर? इतना बात यस समझ में आना सर। चाहिए। ठीक, अब सवाल है कहाँ पे होगा। अब सर यहाँ पे तो दो पोजीशन लग रहा है, बट होगा एक। क्यों होगा एक, ध्यान से सुनो। अगर तुम बोलते हो यहाँ पे है ये इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम को देखो, तो इस इक्विलिब्रियम को अगर तुम चेक करोगे तो सर देखिए इससे दूरी कम है, इससे दूरी क्या है, कम है। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? एंड इसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है। अरे हाँ या ना? ध्यान से देखो इन दो यस फोर्सेस सर। को, ये फोर्स देखो, ये मैग्नीट्यूड कम है चार्ज का, बट इससे दूरी ज्यादा है, और इस फोर्स में चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। के Q1 Q2 ऊपर वाला दोनों का फैक्टर में इसका ज्यादा आएगा ना, और इससे दूरी भी यस कम है, सर। क्या दोनों ही फोर्स को बढ़ा रहा है, बट इसका मैग्नीट्यूड भी कम है और दूरी भी ज्यादा, दोनों ही फोर्स को घटा रहा है। यहाँ पे कभी भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं हो नहीं है। पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, समझ में आ रहा है? डायरेक्शन दिख रहा है कि लग रहा है कि हो जाएगा, बट मैग्नीट्यूड कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, सोच के देखो। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो इस चार्ज से चार्ज, और यहाँ पे क्यू रखा, तो इस चार्ज के वजह से जो क्यू आएगा और कैपिटल क्यू आएगा, क्या दोनों दूरी, समझ में आ रहा है क्या, बोलो? अरे हाँ है ना? और इस चार्ज से ऊपर वाला फैक्टर ज्यादा है और इसका डिस्टेंस भी कम है, तो दोनों की वजह से इसका फोर्स बढ़ गया, बट इसका मैग्नीट्यूड भी कम है और डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो फोर्स घट जा रहा है। यस और नो? तो कभी ये बैलेंस कर नहीं पाएंगे। समझ में आया?
अरे हाँ है ना, यस तो हमेशा इक्विलिब्रियम किधर आएगा, छोटे वाले चार्ज की तरफ। छोटे वाले मतलब माइनस और प्लस से नहीं, मैग्नीट्यूड वाइज छोटा, मैग्नीट्यूड वाइज छोटा। समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ है ना, तो मान लिया इस Yes, sir. तरफ, मान लिया इस तरफ, और हमेशा याद रखना छोटे मैग्नीट्यूड की तरफ। तो ये x हो गया। अब इसके ऊपर अगर x रखोगे तो इसके वजह से फोर्स q रखा, तो इसके वजह से रिपल्सिव फोर्स कितना है, k इंटू 4q इंटू q डिवाइडेड बाई r प्लस x का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. और इसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स कितना आ जाएगा, k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। क्यू ने क्यू को मार दिया। क्या आ रहा है x का वैल्यू सॉल्व करने के बाद बताना तो। R minus 6. हाँ Sir, R. क्या R सर माइनस था ना पे आ रहा यू, है क्या? यहाँ तक क्यू, यहाँ तक क्यू। यस सर R Yes, sir, R. R. ठीक है, तो x का वैल्यू आ रहा है और यही पॉसिबल है। दिखने में 2 लगता बट होगा 1। समझ में आया? Sir. यस सुनो, यानी कि यहाँ Yes. से हमने सीखा है, यहाँ से क्या सीखा है कि इफ द इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज, द इक्विलिब्रियम of third charge due to two fixed charge of opposite nature is outside the line joining, outside on the line joining near to the smaller magnitude। अरे बोलो, Yes, sir. समझ में आया? और बात करने का जरूरत नहीं है। अच्छा एक चीज नहीं। और देखो, कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है जो आपको समझ में आनी चाहिए। सर ये बात, अच्छा इसमें भी इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, चार्ज का क्यू से कोई लेना देना, थर्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? अरे बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। ठीक। यस अब ध्यान से देखो सर, मान लीजिए जैसे पहला सवाल कौन सा लिया था हमने, ये लिया था ना, ध्यान से सुनना पहला सवाल। सर मान लीजिए आपने प्लस क्यू रखा यहाँ पे और ये रखा प्लस 4q, ठीक? ध्यान से सुनना। अब मान लीजिए ये दोनों फिक्स है, ये दोनों फिक्स्ड है, ये दोनों फिक्स्ड है, ठीक? तो जो तीसरा चार्ज है इक्विलिब्रियम के लिए कहाँ रखना होगा, यहां से R/3 बीच में r/3। मान लो आपने एक कैपिटल क्यू रखा, अब ये कैपिटल क्यू पॉजिटिव भी हो सकता, नेगेटिव भी हो सकता। अरे हाँ या ना? यस सर yes Yes, sir. sir मेरा सवाल ध्यान से सुनना अब क्या है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर मैं मान लो क्यू को पॉजिटिव ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, क्यू को पॉजिटिव ले रहा हूं पहली बार में, पहला केस, तो बताओ अगर मैं इसको इधर डिस्प्लेस करूंगा तो किस तरह का इक्विलिब्रियम ये होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा? टेबल अनस्टेबल Stable रहेगा sir. सर किस साइड एक बार दोबारा अनस्टेबल बताना। मैंने सवाल क्या बोला, ध्यान से सुनना। इस पॉइंट पे नेट फोर्स 0 है, तो अब 2 तरह का इक्विलिब्रियम हो सकता है। नेट फोर्स 0 मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये, अरे हाँ या ना? हाँ सर नेट फोर्स 0 है तो Yes, क्या है sir. ये, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब कैसा Unstable. स्टेबल होगा, अब मान लो मैंने इसको ना डिस्प्लेस किया, कैसा डिस्प्लेस किया, ध्यान से देखो, अलोंग द लाइन जॉइनिंग डिस्प्लेस किया। कैसे डिस्प्लेस किया, अलोंग द लाइन जॉइनिंग। तो मेरा सवाल ये कि स्टेबल है या अनस्टेबल है? अलोंग द लाइन जॉइनिंग स्टेबल है या अनस्टेबल है, जल्दी बोलो। सर अलोंग द लाइन तो स्टेबल है। स्टेबल है सर चलो देखते क्या होगा, देखते हैं। मान लो मैंने इसको इधर ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या दोनों मैग्नीट्यूड का फोर्स बराबर है? अरे हाँ है ना? पहले ये समझो, ये इक्विलिब्रियम आ गया, अरे क्लियर है?
अब मान लो यहां से अगर मैं इसको थोड़ा सा भी इधर ले जाऊंगा तो सोच के देखो, क्या ये डिस्टेंस बढ़ गया तो ये फोर्स डिक्रीज हो गया? अरे हाँ है ना, लेकिन क्या ये Yes, फोर्स sir. बढ़ गया? सही है गलत है ये? देखो ध्यान से, ये इसके ऊपर फोर्स किधर लगा रहा है? इधर। तो अगर मैं इधर इसको ले जाऊंगा, ध्यान से सुनना, तो इसके वजह से इसके ऊपर फोर्स क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। और इसके वजह से इसके ऊपर फोर्स क्या हो गया? बढ़ गया। यस और नो बोलो। तो नेट फोर्स क्या इधर आ गया? Yes, अरे sir. हाँ या ना? तो क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आ रहा? तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आ रहा तो कैसा या कैसा हुआ ये? Stable. स्टेबल। 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 तो अगर आप इसको अलोंग द लाइन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग करोगे तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल, प्रोवाइडेड क्यू पॉजिटिव हो। समझ में आया? अरे हाँ या ना Yes, बोलो sir. ना यस यार, सर। जल्दी जल्दी। ठीक है, ये सब पूछा जा यस सर। सकता है। दूसरा दूसरा क्या पूछा जा सकता है? ध्यान से सुनो। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि सर यही है प्लस क्यू और ये प्लस 4Q। ठीक, ध्यान से सुनना, ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम था, ठीक, और Q आपने पॉजिटिव ही रखा है। क्या रखा है? Q पॉजिटिव ही रखा है। और इसको परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग डिस्प्लेस करे, कैसा होगा? स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल। अनस्टेबल। बोलो, और बात करने का जरूरत? क्या सिमिलर चीज तुम नेगेटिव चार्ज में कर सकते हो? नेगेटिव चार्ज में ये स्टेबल हो जाएगा, अगर Q नेगेटिव होगा तो ये स्टेबल हो जाएगा और ये अनस्टेबल हो जाएगा। समझ में आया? यस क्या हमें सर। और बात करना चाहिए क्या? नो सर। नो सर। नहीं। अब लास्ट सवाल है इस सेक्शन का, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके बाद आगे बढ़ चलेंगे। मान लो दो चार्ज है, प्लस Q और प्लस 4Q, ये रखा हुआ है, नहीं, ये मान लो प्लस Q और ये माइनस 2Q, ठीक, ये रखा हुआ है R दूरी पे। कितने दूरी पे रखा हुआ है? एंड दे आर फ्री टू मूव, फ्री टू मूव। तो सोचो ऐसे रख के छोड़ देंगे तो क्या दूर दूर भागेगा, पास पास आएगा? पास आएगा। पास आएगा। पास पास आएगा। अब मेरा सवाल यहाँ पे रख के छोड़ा, मैंने बोला फाइंड थर्ड चार्ज। अब थर्ड चार्ज के बारे में क्या बताना है आपको? ध्यान से सुनो। थर्ड चार्ज में आपको लोकेशन बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है, नेचर बताना है, कहाँ पे रखे, कितना रखे और क्या नेचर का हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी बताना है। सच दैट होल सिस्टम is in इक्विलिब्रियम। पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट पर है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है और इस तरह का सवाल बहुत आता है। समझ में आया? ये दोनों फ्री है। यस। तीसरा चार्ज कितना और कहाँ रखे कि पूरा सिस्टम, हर चार्ज रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम में है। हम्म। सभी लोग ट्राई करो, अच्छा सवाल है ये, इस पे एक दो सवाल और करेंगे, फटाफट ट्राई करो सब लोग।
सर R अपॉन √2 - 1 डिस्टेंस पे Q चार्ज से, और मैग्नीट्यूड आ रहा है 2 into √2 + 1। टीचर नेगेटिव चार्ज। चलो बाकी लोग करो जल्दी, 2-3 मिनट और दे रहा हूँ, उसके बाद मैं डिस्कस कर दूंगा। डिस्कस करें क्या? यस सर। चलो चलो चलो, अब ध्यान से देखो, नहीं आता अच्छी बात है, आता और अच्छी बात है ना, दोनों चीज ठीक है। अब ध्यान से देखना कैसे करेंगे, इस तरह के सवाल को कैसे करना है। ये सवाल आने का बहुत ज्यादा चांसेस है, एडवांस और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, मान लो ये प्लस क्यू, क्या है ये प्लस क्यू, और ये क्या है -2q, और इन दोनों के बीच का दूरी क्या है r, ठीक। पहली बात, अगर तीसरा, तीनों चार्ज रेस्ट में होना चाहिए, तो क्या तीसरा चार्ज भी रेस्ट में होना चाहिए? यस अरे सर। हाँ, Yes, sir. यस सर। तो सबसे पहले हम थर्ड चार्ज की बात कर लेते हैं। इन दोनों के वजह से तीसरा चार्ज कहाँ पे रखना चाहिए? क्या इन दोनों का लाइन ज्वाइनिंग पे इस तरफ रखना चाहिए, छोटे चार्ज के मैग्नीट्यूड की Yes, तरफ? sir. यस अच्छा, सर। कितने मैग्नीट्यूड का यस रखना चाहिए? सर। तो मान लिया कैपिटल क्यू का रखना चाहिए, ठीक। पहले इसका थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात कर लेते, इसके इक्विलिब्रियम की बात कर लेते, क्योंकि ये भी तो रेस्ट में रहना चाहिए। तो अगर ये रेस्ट में रहना चाहिए, तो इसके वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा के क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और इसके वजह से लगेगा के इंटू क्यू इंटू 2q डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। क्या ये सॉल्व कर लेंगे? बोलो, Yes, sir. यस सर। कोई दिक्कत वाली बात? क्या आएगा यहाँ से एक्स का वैल्यू बताइए, आर बाय जल्दी √2 माइनस। सॉल्व करो। R upon √2 - 1। कुछ गलत Yes, लिखा है sir. यहाँ पे, कैपिटल क्यू होगा ना। क्या आ रहा है एक्स का वैल्यू सॉल्व करके? R upon √2 - R 1। upon √2 - 1. ठीक, पॉजिटिव है ये। यस। अच्छा, जब ये इक्विलिब्रियम में हो जाए, तो किसी भी दूसरे में से कोई भी एक की इक्विलिब्रियम की बात कर लो, क्योंकि जब दो इक्विलिब्रियम में हो जाए तो तीसरा अपने आप ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, यस और नो? क्योंकि अगर दो Yes, पे नेट sir. फोर्स 0 हो गया, क्योंकि सिस्टम पे कोई बाहर से तो फोर्स लग रहा नहीं, अंदर वाला फोर्स है, तो अगर इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो गया, इसके ऊपर अगर नेट किसी एक पे भी, दोनों में से किसी एक पे भी नेट फोर्स 0 हो गया, तो बाकी ऑटोमेटिक तीसरे पे भी नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तुम चेक कर Zero. सकते हो। समझ में आया नहीं आया? तो मान लो मैं अब इसकी इक्विलिब्रियम की बात कर लेता, तुम हो चाहे तो तुम इसकी भी बात कर लो, आंसर सेम आएगा, ठीक। ये x मिल गया हमको, x रख दिया हमने। अब जब मैं इसकी इक्विलिब्रियम की बात करूंगा, तो इसके वजह से इसके ऊपर फोर्स किधर लगना चाहिए? इधर लगना चाहिए, अरे हाँ है ना। Yes, कितना sir. लगेगा सर? तो ये लगेगा k इंटू क्यू इंटू 2q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर।
अच्छा सर, अगर नेट फोर्स इस पे 0 होना चाहिए तो क्या इसके वजह से इसके ऊपर फोर्स इधर लगना चाहिए? इसका मतलब ये पॉजिटिव है तो क्यू का नेचर क्या आना चाहिए? नेगेटिव। यस क्यू का सर। नेचर विल बी नेगेटिव। बट हम मैग्नीट्यूड वाइज फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड रख के। जब मैग्नीट्यूड रखेंगे तो यहाँ पे मैं लिखूंगा k इंटू क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और एक्स का वैल्यू क्या है? आर स्क्वायर इंटू √2 - 1 का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत वाली बात? यस सर। खत्म सवाल। अरे हाँ या ना, बोलो ना। यस तो सर। Q का वैल्यू क्या है? Q का वैल्यू आएगा साइन के साथ, अगर मैं लिखूं तो माइनस, है ना, Q बाई √2 - 1 का होल स्क्वायर, क्या यही आएगा? 2 भी तो आएगा, सर 2 भी आएगा ऊपर। ऊपर में 2 होगा। बोलो और बात करने का जरूरत? सर ये नहीं। जो दूसरा निकाला है ये इसके बारे में एक बार दोबारा समझा दो। एक बार दोबारा समझा दो। पहला समझ में आया, x निकाल दिया, थर्ड हाँ चार्ज का सर वो इक्विलिब्रियम। तो आ गया था। अच्छा, अब तुमको क्या करना है? तुमको ये करना है कि सर किसी, अब जब तीसरा थर्ड में हो जाए तो इन दोनों में से कोई एक पे इक्विलिब्रियम की बात कर लो, किसी पे भी एक पे। तो मान लो मैंने इस पे बात की, इसके ऊपर इसके वजह से फोर्स कितना लगेगा? इधर लगेगा, जो मैंने यहाँ लिखा है, देखो ध्यान से, जो मैंने यहाँ लिखा है। बोलो समझ में आया क्या? अरे हाँ है ना। और इसके ऊपर इसके वजह से फोर्स किधर, अगर इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए तो इधर फोर्स लगना चाहिए। अब प्लस क्यू पॉजिटिव है तो कैपिटल क्यू को क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो ये समझ में आ गया नेगेटिव नेचर। अरे बोल लो। यस फोर्स सर। बैलेंस कर दिया और एक्स का वैल्यू लिख दिया, खत्म, आ गया आंसर। क्यू का मैग्नीट्यूड आया, बट साइन तो हमने पहले ही लॉजिक से निकाल लिया। क्या और बात करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। एक और सवाल या आगे बढ़े? एक और सवाल या आगे बढ़े? जल सर एक आगे और बढ़ते हैं। हो जाएगा ऐसा सवाल, या एक और? ये इंपॉर्टेंट है, एक और सवाल करो सर फटाफट। एक और बता दो। कर लो हाँ, सर। एक और कर लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। मान लो ये है -Q, ये है +3Q, और ये दोनों R दूरी पे रखा हुआ। आपसे पूछा फाइंड थर्ड चार्ज सच दैट कि पूरा सिस्टम रेस्ट पे रहे, और ये दोनों फ्री है ना? फाइंड द थर्ड चार्ज सच दैट पूरा सिस्टम क्या रहे? रेस्ट पे रहे। सर हो गया। x आ रहा है R/√3 - 1, और q आ रहा है 3q/4 - 2√3 पॉजिटिव एवरीवन चार्ज। हो गया क्या सबका? हो गया सर। ये सर। चलो 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 कर लेते हैं। बताने का जरूरत है या सबका यही आ रहा? यही आ रहा है सर। या डिस्कस करे या बताने का जरूरत है? बोलो। सर वो कैपिटल क्यू बता दो एक बार। मैग्नीट्यूड बता दो। चलो चलो देख लेते हैं। देखो दोनों अपोजिट नेचर का है, तो पहली बात है तीसरा चार्ज, थर्ड चार्ज कहाँ रखना होगा? यहाँ रखना होगा।
यस सर। यस इसका सर। इक्विलिब्रियम की बात कर ले तो अच्छा ये क्या नेचर माना हमने, पॉजिटिव माना, यस और नो। पॉजिटिव। तो इसके इक्विलिब्रियम की बात करें तो पहली बात है इसके ऊपर फोर्स इसकी वजह से इधर लगना चाहिए, इसकी वजह से इधर कैंसिल आउट होगा, तो के 3q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यस और नो, बोलो कोई दिक्कत वाली बात। और इसकी वजह से फोर्स होगा के q डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, यस और नो, सॉल्व करोगे x निकल जाएगा, यस और नो। अब एक तुम Yes, निकाल sir. लेना, मैं नहीं निकाल रहा हूँ। अब सवाल है इसकी इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं, तीसरा अपने आप इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। पहली बात है इसके वजह से इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, तो इसको क्या होना होगा, पॉजिटिव ही नेचर का होना होगा, क्यू को क्या आना होगा, पॉजिटिव नेचर का, यस सर। अब पॉजिटिव नेचर होना चाहिए तभी तो इसके ऊपर इक्विलिब्रियम आएगा, अरे हाँ है ना, बोलो। जब Yes, तुम sir. इसके वजह से इसके ऊपर इक्विलिब्रियम की बात करोगे तो ये आएगा के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के 3q स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, यस और नो। एक्स का वैल्यू रख दो, सॉल्व करो, क्यू निकल जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा। बोलो और बात करना चाहिए क्या, बोलो बोलो बोलो। नो सर। नहीं। अब एक सवाल देखो जो कई बार आता है, ध्यान से सुनो, स्टैंडर्ड सवाल है। मान लो एक चार्ज है कैपिटल Q मैग्नीट्यूड का, ठीक। आपसे पूछा हाउ वी डिवाइड टू चार्जेस, हाउ वी डिवाइड कैपिटल Q सच दैट देयर फोर्स द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। मतलब कि Q को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मान लो एक स्मॉल q में और एक Q माइनस Q में, ठीक है। तो बोला स्मॉल q का वैल्यू कितना होना चाहिए कि अगर इन दोनों को फिक्स डिस्टेंस पे रखे सच दैट कि इनके बीच का फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। Q by 2 दोबारा बोलना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ये है ध्यान से सुनना कि एक कैपिटल Q, ये बहुत आता है ये सवाल है ना, कैपिटल Q आपके पास, ठीक है। आपको बोला कैपिटल Q को दो पार्ट में डिवाइड करना है, कितने पार्ट में, दो में। तो मान लो एक को स्मॉल q में किया तो बचा कितना, Q माइनस Q। अब इन दोनों को क्या किया है, r दूरी पे रखा, कहाँ पे रखा है, r दूरी पे स्पेस पे रखा। आपको बोला कि कितना स्मॉल q का वैल्यू होना चाहिए सच दैट कि इनके बीच का फोर्स मैक्सिमम हो। सर हाफ। हाँ, कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, मान लो स्मॉल q है तो फोर्स क्या आना चाहिए, फोर्स का वैल्यू हो जाएगा दैट इज k इंटू q माइनस q डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब r फिक्स है, q भी फिक्स है, यस और कैपिटल Q भी फिक्स है, स्मॉल q वेरिएबल है, क्या इसको डिफरेंशिएट कर दे, है Yes, ना। इसको sir. डिफरेंशिएट इक्वेट करोगे 0 तो q का वैल्यू आएगा q/2, अरे हाँ है ना, q/2 Yes, sir. आएगा। और यहाँ पे रख दोगे तो मैक्सिमम फोर्स भी यहाँ से निकल जाएगा। बोलो और बात करने का जरूरत नहीं नहीं है, है। क्लियर, यहीं तक रखे, यस सर। बोल ठीक है। तो मैं अभी पीपीटी हाँ, डाल दे सर। रहा हूँ, कल वाला भी डाल दे रहा हूँ, अभी डाला नहीं है, आज कल वाला और आज वाला दोनों डाल दे रहा हूँ, ठीक है। चलो सर फिर वो जो ओके, गुड नेचर नाइट। ऑफ हाँ क्यू बोलो। निकाला है वो, सर जो नेचर ऑफ क्यू निकाला था इक्विलिब्रियम में, वो सॉल्व करके जो आंसर आ रही थी क्यू की, उसी से पता चलेगा। नहीं नहीं, नेचर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा आप इसमें फोर्स डिस्कस करके करोगे। नेचर मैग्नीट्यूड यहाँ से निकलेगा, नेचर क्या होगा वो इस पे फोर्स जब डिस्कस करोगे ना उससे पता चलेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा +3 के वजह से इधर लगेगा, तो इस क्यू के वजह से इधर लगना चाहिए। अब सोचो ये नेगेटिव है तो ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही तो होना चाहिए, तभी तो इधर फोर्स अट्रैक्ट करेगा इसको, अरे हाँ है ना, समझ में आ रहा है क्या। इसके पहले वाले साल में भी तो ये था, अरे बोल लो, ठीक है। Yes, sir. यस सर। सर तुम कल टेस्ट कितना बजे है, 9:30 9:30 9, 9:30 मॉर्निंग है ना। कल रात में क्लास रहे पक्का, है ना, मैं आपको इन्फॉर्म करवा दूंगा। ओके सर। और सर हो कितने सकता बजे? माइट, हाँ वही, उसमें एक तो वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स 1 घंटा पढ़ेंगे, 2 क्लास हो सकता है 8 से 10 में रख दूं, देखता हूँ जैसा मेरा मैनेज होगा टाइम, या फिर एक ही रहेगा 1-1.5 घंटे का, इसमें वेव ऑप्टिक्स, और कोशिश करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स का भी एक क्लास हो जाए तो खींचा जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके ओके सर। अच्छा अच्छा, तुम लोग 8 बजे क्लास कर सकते हो क्या मॉर्निंग में, नो सर। नहीं सर। नहीं सर। नो सर, सर ऑफलाइन 8 बजे तक घर से निकल जाता हूँ। अच्छा ऑफलाइन पेपर है क्या, यस सर पेपर है। यस सर। चलो चलो ठीक ठीक ठीक।
ओके चलो गुड नाइट गुड नाइट बाय सर। गुड नाइट गुड नाइट थैंक यू सर बाय बाय गुड नाइट थैंक यू हैप्पीनेस